बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम अब तक के आज के शुमारे में शनिचरवार के रोज़ सनम एजाज की जगह तजम्मुल का आप तक सलाम पहुँचे। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर के कई मामलात पर हम तफसील से बातचीत करेंगे, लेकिन तफसील में जाने से पहले आपको बता दूँ, आज जम्मू कश्मीर में सियासत भी काफ़ी ज़्यादा हावी रही। उमर अब्दुल्ला ने सुंबल हल्का इंतखाब में पार्टी कारकुनान से खिताब किया। जम्मू कश्मीर में और दुनिया भर के साथ साथ अदम तशद्दुद जो ख़वातीन के साथ ज़्यादतियाँ होती है, इस पे आज सेमिनार, सिम्पोजियम्स और कई एक प्रोग्रामों का इनेकाद हुआ। तफसीलात ज़रा देर बाद। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर की चंद अहम खबरें शामिल करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की इस अहम खबर के साथ। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में देसी तेजस लड़ाकू तैयारे में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तकरीबन 45 मिनट तक सफ़र किया। इत्तलात के मुताबिक वज़ीर आज़म मोदी ने आज उड़ान भरी और तेजस तैयारे में पीएम मोदी ने अपना सफ़र शुरू किया। पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने तेजस को कामयाबी से उड़ाया और इन्हें इस पर फख्र है। यही नहीं, उन्होंने बेंगलुरु में वाक़या मुकम्मल तौर पर इस प्रोग्राम के आसपास में HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की सहूलियात का भी आज खुद दौरा किया। वज़ीर आज़म मोदी ने फ्लाइट की तस्वीर अपने एक्स अकाउंट पर भी शेयर की। हिंदुस्तानी फ़ज़ाइया, DRDO और HAL के साथ साथ तमाम भारतीयों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि तेजस परवाज़ कामयाबी के साथ मुकम्मल हुई। यह तजुर्बा नाकाबिल यकीन था, जिसने हमारे मुल्क की मकामी सलाहियतों पर मेरे एतमाद को नुमायां तौर पर बढ़ाया और मेरे अंदर अपनी कौमी सलाहियत के बारे में नए सिरे से फ़ख्र और उम्मीद का जज्बा पैदा किया। इस सफ़र का आगाज़ पीएम मोदी ने शुरू किया और 45 मिनट तक यह सफ़र मुकम्मल हुआ। इस तस्वीरों को आज टेलीविज़न नशरियात, सोशल मीडिया, तमाम राब्ता साइट्स पर अच्छी खासी पजीराई हासिल हुई, जिसमें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को आज खुद हाथ हिला हिलाकर कामयाबी के साथ झंडे गाड़ने का ऐलान किया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की इस तकरीर के मौके पर एयरफोर्स के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। दूसरी खबर भी कौमी महाज से ही है, जहां पर उत्तराखंड में फंसे उन अफराद को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है। टनल के अंदर और टनल के बाहर ये न सिर्फ अब की बार मीडिया का मरकज बन चुका है, बल्कि टनल के अंदर फंसे लोगों को सही सलामत वापस बाहर लाने के लिए कोशिशें जारी है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में ज़ेर तामीर टनल में 14 दिनों से फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जंगी बुनियादों पर जारी है। ताहम अभी तक एक भी मजदूर को निकाला नहीं जा सका। ड्रिलिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली अमेरिकी साख्त आकर मशीन के रास्ते में बार बार आने वाली रुकावटों की वजह से ऑपरेशन में मसरूफ NDRF एहलकार अब रिवायती तरीके से हाथ से ड्रिलिंग के ऑपरेशन पर गौर करने पर मजबूर हुए। ज़राए ने बताया कि ड्रिलिंग के रास्ते में बार बार आने वाली रुकावटों की वजह से अब NDRF के एहलकार खुद पाइपलाइन में उतरेंगे, जिसे कारकुनों के करीब लाया जाएगा। 47 मीटर की ड्रिलिंग मुकम्मल हो चुकी, मजीद 10 मीटर ड्रिलिंग की जा सकती है। इसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ एजेंसियों के एहलकारों को खुदाई के लिए इस्तेमाल होने वाली रिवायती औजार जैसे हथौड़ा और बाकी चीज़ों का भी इस्तेमाल होने लगा। आम आलात के साथ अब ये खुसूसी दस्ते उतर जाएंगे। पाइप के रास्ते में आने वाली रुकावट को हाथ से हटा देंगे। ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन नामुमकिन नहीं और इसमें काफ़ी वक्त दरकार है। तब इसमें कामयाबी की उम्मीद है कि मजदूरों को बचाने के लिए सुरंग के मुनहदम होने वाले हिस्से में बचाव की कोशिशों को इस वक्त और धचका लगा, जब खुदाई का वह काम गुज़श्ता रात दोबारा रोकना पड़ा। दोबारा ड्रिलिंग शुरू होने के साथ ही किसी दहानी चीज़ की वजह से ड्रिल नहीं हो सकी और काम रुकना पड़ा। मौजूदा वक्त में मुत्तलका वज़ीर आला ने आज खुद सूरत हाल का जायजा लिया। इस तरह से उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में ज़ेर तामीर टनल में 14 दिनों से फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन जारी है। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी खुद मौके पर मौजूद थे, रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी इन्हें मुहिम के बारे में अपडेट्स हासिल करने के लिए बाकायदा तौर पर फोन पे बातचीत की।
रेस्क्यू ऑपरेशन है ये बहुत ही कठिन परिस्थितियों में और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में चल रहा है और बहुत नज़दीक पहुंचने के बाद जिस प्रकार से मशीन फंस गई, आगे कोई फिर से कोई गडर या कोई स्टील रॉड उसमें लग जाने के कारण से तो अभी चूँकि उसको काट के 1 मीटर काट के निकाल रहे थे, लगभग 20 मीटर अभी बाहर निकल चुकी है और 25 मीटर करीब अभी और निकलनी है, 25 मीटर से ज़्यादा है। तो जो भी समय लगेगा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल मॉर्निंग तक ये जो है मशीन पूरी निकल जाएगी और निकलने के बाद उसके बाद मैनुअली उस पर आगे बढ़ेंगे और अंदर जो लोग हैं उनके गब्बर सिंह, सबा अहमद और सरबियर मिश्रा, उन सभी से अखिलेश से मेरी अभी बात हुई है, मैंने कुछ बात करी है। उन सबके हौसले बिल्कुल मजबूत हैं। वो लोग उनके अंदर कोई ऐसी वो नहीं है कि कहीं, उन्होंने कहा है कि जितने भी दिन लगे आप हमको सुरक्षित तरीके से बाहर निकालिए, हम लोग यहाँ पर ठीक हैं और आप लोग हमारी चिंता बिल्कुल मत करिए, हमको टाइम से खाना भी मिल रहा है, सब हम अंदर ठीक से हैं, तो सभी स्वस्थ भी हैं। तो सभी ऑप्शंस पर हम काम कर रहे हैं और अभी हैदराबाद से आगर मशीन को काटने के लिए प्लाज्मा जो कटर है, प्लाज्मा कटर मंगाया जा रहा है, वो भी शाम तक जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंच जाएगा। उत्तराखंड के बाद राजस्थान का रुख करते हैं। राजस्थान में असेंबली इंतखाबात के लिए आज वोट डालने का अमल बाज़ाब्ता तौर पर सुबह 7 बजे शुरू हुआ। 199 असेंबली निशस्तों के लिए आज पोलिंग हो चुकी है। वोटिंग का आगाज सुबह 7 बजे हो चुका है। शाम 6 बजे तक चलने वाली पोलिंग के अमल में रियासत के 5 करोड़ से जायद राय दहिंदगान अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। राजस्थान में असेंबली इंतखाबात 2023 के लिए वोटिंग पुरअमन तरीके से देखी जा सकती है और दोपहर 1 बजे और उसके बाद में 60% से जायद वोट पॉल हुए। रियासती अवाम में वोट डालने के लिए जोश व खरोश नुक्ते अरूज पर था। सुबह 7 बजे वोटिंग के आगाज के साथ ही कई पोलिंग बूथ्स पर लोगों की लंबी लंबी कतारें देखी गई। लोग लाइन में खड़े होकर अपने वोट डालने की बारी का इंतजार करते देखे गए। राजस्थान के कोटा, बीकानेर, जयपुर और दीगर अजला के इलाकों में अवाम वोट डालने के लिए कतारों में खड़े नजर आए। राजस्थान में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से 51,507 पोलिंग स्टेशन बनाए गए। इसके अलावा रियासत के 5 करोड़ 26,90,146 वोटर अपने हक राय दही का इस्तेमाल करते हुए जमहूरी तकाज़ों को पूरा कर रहे थे और जमहूरी त्यौहार में शामिल हुए। पोलिंग के पुरअमन इनेकाद के लिए फोर्सेस के इंतजामात किए गए थे। और राजस्थान में आपको बता दूं कि गुज़श्ता साल 70 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की। 90 से ज्यादा सीटें जो है कांग्रेस पार्टी अशोक गहलोत की क़यादत में हासिल कर चुकी है। नाज़रीन को याद होगा कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट इस तरह से कांग्रेस पार्टी के कोटे से वजीर आला और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। उसके बाद वक्त गुजरता गया और वक्त गुजारी में ही अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के साथ वक्त गुजारा। कांग्रेस या 10 जनपद से 12 राजस्थान, जयपुर, जैसलमेर और अजमेर शरीफ के तमाम अजला के आसपास में कांग्रेस के अंदरूनी हालात से भी बखूबी वाकिफ थे, लेकिन कांग्रेस को एक कदम पीछे चलकर अशोक गहलोत के साथ ही 5 साल मुकम्मल करने पड़े। सचिन पायलट के साथ साथ वजारत में तब्दीली भी कई बार नागुज़ीर दिख रही थी। तमाम आखिरी लम्हा तक 10 जनपद और सोनिया गांधी और राहुल गांधी और उसके बाद नए सदर के मुकर्रर होने के बाद अशोक गहलोत की क़यादत में उसकी क़यादत में कद में कोई कमी नजर नहीं आई, जिसके बाद अशोक गहलोत ने बहसीत वज़ीर आला और राजस्थान में अपना सफर जारी रखा और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर सचिन पायलट भी अपने फराइज अंजाम देते रहे। राजस्थान के असेंबली इंतखाबात के लिए सेमीफाइनल का दौर देखा जा सकता है, क्योंकि इसके बाद पार्लिमानी चुनाव में जाने से कबल राजस्थान, जयपुर, जैसलमेर, अजमेर, कोटा और बीकानेर जैसे शहरों में अगर तब्दीली आई तो इसके आसार नुमाया तौर पर आने वाले वक्त में पार्लिमानी चुनाव में देखे जा सकते हैं। मौजूदा वक्त में वोटरान से और मकामी लोगों से बातचीत करने के बाद ऐसा लगा कि नताइज जब भी जाहिर होंगे मुकाबला इंतहाई दिलचस्प होगा, क्योंकि बीजेपी ने एक बार फिर वसुंधरा राजे जो कि साबिक वजीर आला रह चुकी है, उनके नजदीकियां अब वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा और बाकी लीडरान के साथ यही बताते हैं कि आने वाले वक्त में
तब्दीलियां आ सकती है, लेकिन राजस्थान की तबीयत माजी में बता चुकी है कि जयपुर के शहर से लेकर अजमेर शरीफ तक 5-5 साल ही सरकारें बनती गई, तब्दीलियां भी देखी गई। अगर अब की बार तब्दीली हुई तो इसके असरात आने वाले पार्लिमानी चुनाव में देखे जा सकते हैं। आप देख रहे हैं अपने मेजबान सैयद तजुल इस्लाम के साथ अपना पसंदीदा खबरों का बुलेटिन, आखिरी बुलेटिन रात का अब तक। और अब तक में वक्त हो चला है छोटे से तिजारती वक्फे का। वक्फे के जब बार वापस आएंगे, उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान आया, डायरेक्टर जनरल पुलिस का भी बयान आया, मिलिटेंसी की वारदातों में किस तरह से रजौरी पुंछ में अचानक इजाफा हुआ, खबरें और भी है, लेकिन सोपोर मीरास की आपकी अदबी कहानी आपको बताएंगे कि मीरास जम्मू कश्मीर के साबिक डायरेक्टर एजुकेशन मरहुमा अतीका जी ने किस तरह से सजा के रखा है। सोपोर में सोपोर वासियों की रुदात सुनाएंगे छोटे से तिजारती वक्फे के बाद।